वेलकम इन दिस सी लैंग्वेज रिवीजन सीरीज। यह वीडियो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। आइए हम देखते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, जिसमें से पहला हम देखते हैं कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। कांस्टेंट किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। कांस्टेंट को लिटरल्स भी कहा जाता है। लिटरल्स। कांस्टेंट पॉइंटर भी हो सकता है। कांस्टेंट का सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेटा टाइप लिखेंगे, वेरिएबल नेम लिखेंगे, कांस्टेंट का नेम जिसे वेरिएबल नेम कहा जाता है, वेरिएबल नेम लिखेंगे और उसकी वैल्यू, जो वैल्यू दे रहे हैं इसका मतलब स्टैटिक वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहा जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कितने टाइप का होता है। तो कांस्टेंट के टाइप होते हैं इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट एंड प्री प्रोसेसर। तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो होता है, इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट में यह इंटीजर कांस्टेंट नॉर्मल वेरिएबल की तरह कार्य करता है। इंटीजर कांस्टेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इंटीजर कांस्टेंट की रेंज होती है -3 to 768 से 3 to 767, ये इंटीजर कांस्टेंट की रेंज है। इसके बाद आता है आपका कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट की तरह यह कार्य करता है। कैरेक्टर कांस्टेंट सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है। एस्केप सीक्वेंस के साथ भी कैरेक्टर कांस्टेंट इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो जो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है यह फ्लोट वेरिएबल की तरह कार्य करता है और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट होता है, बीच में दशमलव लगा हुआ होता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू इंटीजर टाइप की होती है तो वो डेसिमल पॉइंट लेता है। इंटीजर पॉइंट की वैल्यू अगर जैसे आपने लिख दिया है कहीं पे, तो इसका मतलब वो डिफ़ॉल्ट में उसके आगे 00 ऐड कर लेगा। ओके, इसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखी जाती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट सिंगल और मल्टीपल कैरेक्टर ले लेता है और स्ट्रिंग कांस्टेंट को आप एस्केप सीक्वेंस के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग कांस्टेंट में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर चीज़ें लिखी जाती हैं, जो भी जैसे इसमें लिख दिए राम श्याम मोहन, जो भी ये स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंतर्गत आएगा। ओके, इसके बाद आता है आपका प्री प्रोसेसर कांस्टेंट। प्री प्रोसेसर कांस्टेंट, तो प्री प्रोसेसर के साथ भी कांस्टेंट वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर के साथ कांस्टेंट वैल्यू आप यूज कर सकते हैं, तो वो प्री प्रोसेसर कांस्टेंट होता है। आगे हम देखेंगे, तो प्री प्रोसेसर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे देख लीजिए कहीं पे लिखा गया है कांस्टेंट नेम, मतलब उसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया गया इंटीजर a=5। तो ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, इसका मतलब पूरे प्रोग्राम के दौरान ये वैल्यू जो है ये फिक्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, तो जो वेरिएबल होता है ये डेटा टाइप की वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखता है।
यह एक मेमोरी लोकेशन का नाम भी होता है वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल वे होते हैं जिसकी वैल्यू प्रोग्राम के दौरान चेंज हो सकती है। तो कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो फर्स्ट रूल है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। जैसे यदि आपने कहीं पे इंटीजर a लिखा है और कहीं पे इंटीजर a लिखा है, तो ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। ओके। वेरिएबल की शुरुआत किसी भी अल्फ़ाबेट से होती है। अल्फ़ाबेट से मतलब का ए से हो सकती है, ए से हो सकती है, या ए टू जेड किसी भी वर्ड से हो सकती है, या ए टू जेड किसी भी वर्ड से हो सकती है। ओके। वेरिएबल का नाम अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब है कि उसको आप A1, A5, B5 इस तरीके से लिख सकते हैं, या वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। वेरिएबल स्पेस को अलाउ नहीं कर सकता है। स्पेस का मतलब जैसे किसी का नाम लिख रहे हैं आप, वेरिएबल का नाम VA और स्पेस छोड़ दिए, इसके बाद R लिख दिए, तो इसको अलाउ नहीं करता है वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल का नाम किसी भी C का कीवर्ड नहीं हो सकता है। जो 32 कीवर्ड आपको बताए गए हैं, उस कीवर्ड में से वेरिएबल का नाम कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें से कोई आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है? तो जब वेरिएबल डिक्लेयर होता है तब वेरिएबल जिस डेटा टाइप का होता है उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करता है। वेरिएबल डिक्लेयर होने के बाद ये अपने अंदर गार्बेज वैल्यू लेता है। गार्बेज वैल्यू क्या होती है? यह वेरिएबल को कंपाइलर द्वारा दी जाती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है। जैसे इंटीजर a हमने डिक्लेयर कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। अगर हम इसको कोड में देखेंगे तो मेन से देखते हैं, इंटीजर मेन एक a नाम से वेरिएबल ले लिए, printf वैल्यू ऑफ a %d, हम a की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, हमने a में कुछ दिया नहीं है, रिटर्न 0। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। आप जैसे इसको कंपाइल करके रन कराएंगे तो कोई भी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कंपाइलर के द्वारा वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू स्टोर की गई होगी, ठीक है। तो मान लीजिए 25, 28, 27 कुछ भी जो भी प्रिंट होगा वो कंपाइलर के द्वारा इस पर लोड कराई गई होगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया।